अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Dear students, now we are going to start our online class Urdu lesson number 16 राजा का इंसाफ. इसमें हमने पढ़ा था कि एक औरत आम के बाग के पास खड़ी पत्थर फेंक रही थी, पेड़ के पास खड़ी हुई थी क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे और वो आम गिराना चाहती थी जिससे उसके बच्चों का पेट भर जाए वो आम खाकर. लेकिन वो पत्थर जो फेंक रही थी वो आम पर न जाकर राजा के माथे पर लग जाता है और राजा ज़ख्मी हो जाते हैं और अपने महल वापस चले जाते हैं. और जब उस औरत को राजा के सामने पेश किया जाता है तो राजा उसे इनाम देकर रिहा कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं. तो ये इस कहानी का पूरा थोड़ा सा खुलासा था जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है. चलिए आज स्टार्ट करते हैं. इसका कॉपी वर्क, बुक वर्क हम कर चुके हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अल्फाज मानी से. लाइन खींचेंगे, डेट डालेंगे, सबक नंबर और नाम ज़रूर लिखेंगे और इस तरह से हम लाइन खींचकर एक साइड अल्फाज और दूसरी साइड मानी लिखेंगे. तो सबसे पहले क्या है, हाजिर करना. हाजिर करना यानी पेश करना, जो जिसको बुलाया जाता है उसको राजा के सामने प्रस्तुत करना, पेश करना. सलूक बर्ताव, रवैया, जो हमारा किसी के साथ जो है बर्ताव वो कैसा है उसको कहेंगे हम बर्ताव. रिहा आज़ाद, आज़ाद यानी फ्री कर देना, आज़ाद कर देना. बाइज़्ज़त, इज़्ज़त के साथ, यानी उसकी कोई बेइज्जती नहीं की गई दरबार में बुलाकर उस औरत की, बल्कि उसको इज़्ज़त के साथ छोड़ दिया गया. बेकसूर, बेगुनाह, जिसने कोई गुनाह न किया हो. रियाया, प्रजा, अवाम, जो राजा की प्रजा होती है. जैसे एक राजा होता है और उसके बहुत सारी प्रजा होती है, गाँवों में, शहरों में, हर जगह रहती है, वो प्रजा कहलाती है. फ़र्ज़, ज़िम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे कहेंगे ज़िम्मेदारी. तो ये हमारे अल्फाज मानी इस तरह से आपको करने हैं. अगला सवाल देखते हैं. यहीं आपको एक लाइन खींच देनी है क्योंकि हमारे पेज में अगर जगह बचती है तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं काम को. पहला सवाल है, राजा रंजीत सिंह कहाँ से गुज़र रहे थे. तो कहाँ से गुज़र रहे थे राजा रंजीत सिंह? राजा रंजीत सिंह जंगल से गुज़र रहे थे. बहुत इजी इसका जवाब होगा. राजा रंजीत सिंह जंगल से गुज़र रहे थे. तो कहाँ से गुज़र रहे थे? जंगल से गुज़र रहे थे. राजा के माथे पर, अगला सवाल हम देखेंगे कि क्या है. राजा के माथे पर चोट कैसे लगी. राजा के माथे पर चोट कैसे लगी. तो कैसे लगी? पत्थर से लगी. वो जो औरत पत्थर फेंक रही थी उस पत्थर से राजा के माथे पर चोट लगी. तो राजा के माथे पर चोट पत्थर से लगी. अगला सवाल है, औरत बाग में क्या कर रही थी. औरत बाग में क्या कर रही थी. औरत बाग में क्या कर रही थी. अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मेरा पेज ख़त्म हो गया है. अब मुझे इसी लाइन में यहाँ कुछ बच्चे यहाँ लिख देते हैं जो बहुत ही गंदा लगता है क्योंकि यहाँ हमें लिखना ही नहीं है, ये हमारी हाशिए की लाइन है. अब हमें आगे पेज पर जाना है तो उस पर हम जवाब लिखेंगे. औरत बाग में
क्या कर रही थी? तो इसका जवाब लिखेंगे हम, औरत बाग में क्या कर रही थी? औरत बाग में आम तोड़ रही थी। आम ही तो तोड़ रही थी ना, जो वो पत्थर फेंक रही थी, तो यही हम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह ने क्या फैसला किया? सवाल नंबर 4, राजा रणजीत सिंह ने क्या फैसला किया? तो क्या फैसला किया था उन्होंने? उस औरत को बहुत सा माल देकर रिहा कर दिया गया। तो क्या किया था? उस औरत को बहुत सा माल देकर रिहा कर दिया। ये राजा रणजीत सिंह का फैसला था। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सवाल नंबर 5, एक राजा का क्या फ़र्ज़ है? सवाल नंबर 5 आएगा हमारा, एक राजा का क्या फ़र्ज़ है? क्या फ़र्ज़ है एक राजा का? यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी रियाया का ख्याल रखना। अपनी रियाया का ख्याल रखना एक राजा का फ़र्ज़ है। यानी एक राजा का यही फ़र्ज़ होता है, जिस तरह से फैमिली में पापा होते हैं और वो सबका ख्याल रखते हैं कि किसकी क्या ज़रूरत है, किसको क्या चाहिए, कौन भूखा है या किसको कपड़े की ज़रूरत है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। इसी तरह से राजा भी अपनी प्रजा के लिए एक फादर की तरह होता है, एक बाप की तरह होता है। तो राजा को भी यही चाहिए कि वो अपनी प्रजा का ख्याल रखे कि मेरी प्रजा को किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरी प्रजा कहीं कोई परेशानी में तो नहीं है। तो यहीं पर इस सवाल का जवाब आता है कि अपनी रियाया का ख्याल रखना एक राजा का फ़र्ज़ है। तो ये आपके सवाल जवाब कंप्लीट हो गए हैं। ये मैंने आपको सवाल जवाब करवा दिए हैं, एक बार और इस पर नज़र डाल लें। ये देखें अल्फाज मानी, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद में यहीं से हमने सवाल जवाब शुरू कर दिए हैं। तो आप भी कर सकते हैं इसी तरह से। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको हर बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई कुछ बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे मैसेज टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, टाइप करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।